प्यारे दोस्तों, लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में अब अधिक समय नहीं है। चुनाव आयोग कभी भी इसका ऐलान कर सकता है। वैसे तो भाजपा हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, लेकिन चुनाव निकट आने के साथ ही भाजपा की चाल तेज हो गई है। इस तेज चाल के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16 फरवरी को रेवाड़ी जिले के गांव माजरा पहुंचे थे। माजरा भालखी में देश के 22वें एम्स और गुरुग्राम सिटी के लिए 5,450 करोड़ की मेट्रो परियोजना सहित लगभग 10,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। चुनावी वर्ष है, इसलिए उद्घाटन कम और शिलान्यास की संख्या अधिक रही। राशि देखेंगे तो भी यही अनुपात पाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर सूची और राशि देख भी सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन। दोस्तों, बेहतर होता जिस समय इन परियोजनाओं के शिलान्यास किए गए उस समय इनका उद्घाटन हो रहा होता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सकारात्मक पक्ष देखते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सब अच्छा होगा। गुरुग्राम को मेट्रो का विस्तार भी मिलेगा और रेवाड़ी जिले को एम्स भी। एनजेपी हरियाणा पर कुछ देर पूर्व पोस्ट की गई हमारी एक अन्य वीडियो में आप यह देख चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की तारीफ की और किस तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार को पूरे अंक दिए। लेकिन यहाँ हमारा विषय किसे क्या मिला से हटकर यह है कि आने वाले समय में राजनीति क्या करवट लेने जा रही है, भाजपा का एजेंडा क्या रहने वाला है। रेवाड़ी रैली का महत्व केवल शिलान्यास उद्घाटन के कारण नहीं था, बल्कि इस रैली के राजनीतिक निहितार्थ अलग हैं। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद वर्ष 2013 में 15 सितंबर को इसी रेवाड़ी से मोदी ने अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया था और आज तीसरी पारी की उम्मीद लेकर फिर मोदी ने रेवाड़ी से ही चुनाव प्रचार का आगाज किया है। यह केवल एम्स का शिलान्यास भर नहीं था या गुरुग्राम मेट्रो का शिलान्यास कार्यक्रम नहीं था, यह विशुद्ध रूप से भाजपा के चुनाव प्रचार का आगाज था। कल 17 फरवरी को नई दिल्ली में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। भारत मंडपम में होने वाले इस राष्ट्रीय अधिवेशन से पूर्व मोदी ने अपनी ओर से मजबूत चुनावी आधारशिला रख दी है। अब अधिवेशन में जुटने वाले हजारों नेता इस आधारशिला पर जीत का महल खड़ा करने की रणनीति तैयार करेंगे। शनिवार को दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन से पूर्व मोदी ने अपना और अपनी पार्टी का एजेंडा पूरी हुंकार भरकर स्पष्ट किया है। मोदी के एजेंडे को दो तरह से देखना होगा। पहला, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को और दूसरा, विरोधियों की घेराबंदी की रणनीति को। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के तर्कश में केवल राम मंदिर का निर्माण कराना ही प्रमुख नहीं रहेगा, बल्कि भाजपा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और ढांचागत विकास, विशेष रूप से गति शक्ति यानी रेल और रोड पर भी वोट मांगने निकलेगी। राज्य सरकारों की बजाय मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। अंत्योदय से जुड़ी योजनाओं को आगे करके मोदी की गारंटी को भुनाया जाएगा। दलित, ओबीसी और महिला कल्याण की बातें जोर जोर से और बार बार की जाएगी। सैनिक बहुल क्षेत्रों में वन रैंक वन पेंशन जैसे पुराने मुद्दों को भी धार दी जाएगी। परंतु विरोधी दलों में सबसे बड़ा हमला राहुल गांधी पर होगा। नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से राहुल गांधी को पानी पी पी कर कोसा और स्टार्टअप, कांग्रेस से स्टार्टअप भी नहीं संभल रहा जैसे व्यंग्यात्मक शब्द बोलकर राहुल गांधी पर शब्दबाण चलाए और पूरी कांग्रेस को परिवारवाद के नाम पर लपेटा, उससे यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में भाजपा कांग्रेस पर और अधिक हमलावर रहने वाली है। मोदी जिस समय यह कह रहे थे कि पूरे देश में कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, उस समय उन्होंने एक शब्द यह भी निकाला कि हरियाणा में भी, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़े। मोदी शायद कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुट्ठी में होने का व्यंग कसना चाहते थे, लेकिन विषयांतर हो गया। मोदी ने मुट्ठी बंद रखी तो हम भी बंद रख लेते हैं। भाजपा कांग्रेस की राज्य सरकारों को विफल बताकर जहां उनकी नाकामियों को सामने लाने वाली है, वहीं साथ ही अपनी केंद्र व राज्य सरकारों को सुशासन वाली सरकार सिद्ध करने के लिए पूरा प्रचार तंत्र झोंकने वाली है। इंडिया गठबंधन भी मोदी के निशाने पर रहा। महरून कलर का शॉल और काली जैकेट पहनकर पहुंचे मोदी ने खुद को गरीब का बेटा बताया। 370 हटाने का नाम लेकर कहा कि जिस पार्टी ने धारा 370 हटाई उस पार्टी के मस्तक पर जनता 370 का टीका जरूर लगाएगी। मोदी का कहने का अभिप्राय यह था कि भाजपा इस बार 370 पार जाएगी और एनडीए 400 के पार। मोदी रेवाड़ी से शुरू की गई अपनी पहली पारी में 272 सीटें मिलने का आभार जताना भी नहीं भूले। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का बार बार जिक्र किया और हमेशा की तरह एक बार फिर यह कहा कि कांग्रेस ने राम को काल्पनिक माना था, जबकि आज कांग्रेसी
जय सिया राम कहने को मजबूर हो गए हैं। आने वाले समय में भाजपा का यही एजेंडा रहने वाला है। लेकिन रेवाड़ी के लिए मोदी का आना निश्चित रूप से बहुत कुछ देने वाला रहा। एम्स बनेगा तो निश्चित रूप से यह छोटा शहर तेजी से महानगर बनने की ओर अग्रसर होगा। भाजपा की तैयारी बड़ी है। हरियाणा की बात करें तो भाजपा के कार्यालय हर लोकसभा क्षेत्र में खुल चुके हैं। कांग्रेस अभी भी संगठन स्तर पर कमज़ोर है, मगर मोदी की भाषा और हरियाणा सहित पूरे देश में विरोधियों को गले लगाने की भाजपा की रणनीति, कल के दुश्मनों को अपना बना लेने की रणनीति, कल जिन्हें भ्रष्टाचारी बताती थी उन्हें अपना दोस्त बनाने की भाजपा की रणनीति, यह बता रही है कि भीतर कहीं न कहीं डर भी है। यह डर संभवतः राहुल गांधी की आक्रामकता का है, इंडिया गठबंधन का है। इसलिए नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन के कुनबे को बांधे रखने की पूरी चिंता करते दिखाई देते हैं। अब की बार भाजपा 370 पार का नारा देते हैं तो साथ में एनडीए 400 पार कहना नहीं भूलते। एक बार भी नहीं, गलती से भी नहीं, हर बार एनडीए का नाम लेते हैं। आज इतना ही, बाकी बातें फिर कभी। धन्यवाद।